इसराइल को इस्माइल हनिये पर हमले की इजाज़त अमेरिका ने दी। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर का इल्ज़ाम। इस्माइल खतीब कहते हैं हमास रहनुमा पर इस्राइली हमले में अमरीकी रजामंदी शामिल थी। अमरीका की मदद के बगैर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानवी अखबार का भी सनसनीखेज दावा। लिखा, इस्माइल हनिये को इसराइल की एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल करवाया। मुसाद ने मेहमान खाने में धमाका खेज मवाद नस्ब कराया। 2 ईरानी एजेंटों ने बारूदी मवाद की तनसीब की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान का हमले के बाद एक्शन, 20 से ज़ायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार, फौजी और गेस्ट हाउस के कई अरकान शामिल। हमास सरबरा इस्माइल हनिये की शहादत के बाद खित्ते में कशीदगी। अमरीकी वज़ीर दिफा का जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता में भेजने का हुक्म। खित्ते में अमरीकी दिफाई पोजीशन तब्दील करने की भी हिदायत। कहा, बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। पेंटागन का कहना है अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वुस्ता भेजेंगे। अमरीका खित्ते में मज़ीद फाइटर जेट और बहरी जंगी जहाज़ तैनात करेगा। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से खतरे के पेश नज़र इक़दाम किए जा रहे हैं। मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। सेहूनी दरिंदों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। गजा और दीगर मकामात पर बमबारी का सिलसिला तेज़। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे के शहर तुलकरम पर फ़ज़ाई हमला। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 4 जंगजुओं को मारने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक कार सवार 5 अफराद को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमले के बाद काबिज़ इसराइली फ़ौज ने तुलकरम का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। मिलिट्री बिल्डोजर्स भी शहर में दाखिल। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूख हुई या नहीं, पार्टी रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। पीटीआई क़यादत में धड़ेबंदी सामने आ गई। शुएब शाहीन की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तस्दीक। कहा, बानी की हिदायत पर उनको पार्टी से निकाला गया। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तरदीद। रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहा, बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन मेरे इल्म में नहीं। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई के वफादार साथी हैं। कोर कमेटी अरकान के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ था शेर अफजल को पार्टी से निकाला जाए। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की जानिब से जारी एलामिये में पार्टी की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने का बताया गया था। धरना पाकिस्तान की तारीख में नया मोड़ साबित होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा, अवाम को रिलीफ दिलाना हमारी सियासत। गरीब, मिडिल क्लास, ताजिर, सनतकार सब परेशान हैं। अवामी मुतालिबात की सियासत आगे बढ़ने लगे तो सियासी पार्टियां परेशान होती हैं। आंधी तूफान के बावजूद आज से कराची में धरना शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नज़रसानी होनी चाहिए। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में बड़ी हद तक कमी हुई। अवाम को रोज़गार देना और महंगाई कम करना हमारी तरजीह है। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई कहते थे महंगाई कम करना मेरा काम नहीं। हम ये नहीं कहते। हमारा काम आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें देखना नहीं। बानी पीटीआई कौमियत और दीगर तरह की बातें करते थे। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध पर असरअंदाज। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। घोटकी, नौशहर फिरोज, कंदकोट, सांगड़, जाम साहब, हाला, भिट शाह में बारिश। ठट्ठा में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा जाँ बहक। रहीम यार खान और मज़ाफ़ात में भी बरसात। बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। शहर कायद में भी मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने मई से तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का कहना है, हम तरक्की पजीर ममालिक में हैं। हमारे पास वसाइल इतने नहीं। इदारों को फौरी तौर पर ठीक करना मुमकिन नहीं। चाहते हैं मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करें। दुनिया भर में तवक्को से ज़्यादा बारिशें हों तो सूरत हाल बिगड़ती हैं।
जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के अमल का सीधेबाब करें। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता गुलाम शब्बीर को बाजियाब करवा के 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक फ्रीकैन ने लापता शहरी की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। £190 मिलियन रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के मुताबिक उनके बयान पर जिरह नहीं हो सकी। वकला की बानी पीटीआई की बेटों से फ़ोन पर बात करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पीटीआई तर्जुमान को इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। सीडीडी ने 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन के खिलाफ थाना सीडीडी में बारूद और बारूदी मवाद बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फ्रीकैन को दरख्वास्त पर जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 6 अगस्त को मुकर्रर करने की हिदायत। हनी ट्रैप और तावान मांगने का केस। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। इस्तदा की मुझे कल ही पता चला। मुल्जिमा ने दरख्वास्त जमानत दायर की है। वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर तबादला ख्याल। डॉक्टर रिजवान नसीर की एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। हंगामी हालत की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकिली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दामात की हिदायत। इराकी रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट के कमांडर की वजारत दाखिला आमद लेफ्टिनेंट जनरल तहामीर इस्माइल की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट ना लेने और सहूलतों से मुतालिक तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इराक की वफ्द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इराक के दौरे की दावत। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप कैमिला हैरिस से मुबाहिसे के लिए तैयार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा 4 सितंबर को पेंसिल्वेनिया में हैरिस के मुबाहिसे की पेशकश कबूल है। कवायद वही होंगे जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे में थे।